हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको यूनिट 3 फूड। तो ये है यूनिट 3 का चैप्टर 1 फूड। इसका नेम है फन विथ पिक्चर्स। ठीक है, उसमें फन विथ पिक्चर से पहले उसमें हमने बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट की पिक्चर दी गई है। उसमें क्वेश्चंस पूछे गए अपन से, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? आपने इस पिक्चर में क्या देखा? तो अपना अपना आंसर होगा वी सी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। ठीक है। सेकंड है बी, से द नेम ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स दैट यू सी। अब आपको उसे आते उनका नाम बोलना है, जो जो उसे आते वेजिटेबल्स और फ्रूट आपने इसमें देखे हैं। जैसे कि आ जाते हैं इसमें मैंगो, बनाना, ठीक है, वाटरमेलन और टमाटोस, कैरेट, चिली, कीवी एंड फिर से एप्पल और चेरी, लेमन्स, ठीक है, पाइनएप्पल, कैप्सिकम। ठीक है, तो ये आ जाते हैं। और ठीक है, अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फ्रूट्स आर देयर इन द पिक्चर। इसमें अपन से पूछा गया है इस पिक्चर में कितने फ्रूट्स हैं। तो अपन ने गिनना पड़ेगा। इस पिक्चर में टोटल फ्रूट्स हैं, ये हो गया 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 5 6 6 and 7 8 9। हाँ, तो इसमें टोटल कितने फ्रूट्स हैं? 9। हाउ मैनी फ्रूट्स आर देयर दिस पिक्चर? 9। तो अगला क्वेश्चन है, कैन यू नेम द ग्रीन वेजिटेबल्स? क्या आप ग्रीन वेजिटेबल्स का नाम लिख सकते हैं? हाँ, इसमें बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, आपको इसका जैसे नाम बताएं। ठीक है, पहले तो यही हो गई, चिली हो गई, और फिर लौकी है, कैप्सिकम भी है, और फिर वो भी है, बहुत सारी है। ठीक है, तो आपको उनका नाम बोलना है। और विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डू यू लाइक द मोस्ट? आपको बताना है कौन सा वेजिटेबल्स और फ्रूट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर हम आपने बताया तो सबसे ज्यादा अच्छा फ्रूट हमें मैंगो लगता है, और सबसे और वाटरमेलन भी। और वेजिटेबल्स में हमें सबसे अच्छा लगता है कैप्सिकम, बहुत अच्छी लगती है कुछ कुछ में, जैसे कि फ्राइड ली हो गई, उसमें कैप्सिकम का बहुत मजा आता है। और फ्राइड राइस हो गए, उसमें भी मस्त हो जाता है। और फ्राइड राइस एंड मंचूरियन में भी है ना। तो मतलब ये ऑल इन वन टाइप है। ठीक है, तो ये भी हो जाती है वेजिटेबल्स में। और रह जाती है अपने वेजिटेबल्स में। अम, बस यही है। ठीक है, तो ये भी चाहिए भी अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये थे अपने फेवरेट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। आप अपने बताइए आपके कौन कौन से हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, वाई वाई डू वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसमें है, हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्यों खाते हैं? तो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं प्रोटीन के लिए, जिससे हमारे उससे बॉडी में एनर्जी बनी रहे, और उससे हमें प्रोटीन की बिल्कुल कमी ना हो। और तो और मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन ए, विटामिन डी, बी, सी, जितने भी होते हैं। और तो और हमें प्रोटीन की कमी ना पड़े, और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी ना पड़े, फैट की कमी ना पड़े, और किसी भी चीज़ की हमें कमी ना पड़े, और हम एकदम अच्छे फिट एंड फाइन बने रहें। इसलिए हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं अपने 5 येलो मैंगोज हैंगिंग ऑन अ ट्री। अब ये क्या एक पोयम टाइप है, तो ठीक है पढ़ते हैं। 5 येलो मैंगोज हैंगिंग ऑन अ ट्री, वन फॉर द ट्रेवलर्स हु रेस्ट अंडर द ट्री, वन फॉर द बर्ड हु नेस्ट on the tree, one for the squirrels who runs up the tree, one of the rabbit who lives under the tree, one for you to share with me। तो इसमें आपने बोला है कि मतलब सबके लिए एक एक मैंगो है, लाइक पांच येलो मैंगोस हैं। देखो पिक्चर में भी अपन लोग देख सकते हैं, यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, यहाँ चार है, और एक पांच। यहाँ 5 येलो मैंगोस हैं। और तो और वन फॉर द ट्रेवलर हु रेस्ट अंडर द ट्री, एक उस इंसान के लिए जो शायद इस पेड़ के नीचे आराम करता है, और एक उस चिड़िया के लिए जिसका यहाँ पर घोंसला है, जिसका यहाँ पर नेस्ट है, और एक उस स्क्विरल के लिए, एक उस गिलहरी के लिए जो हमेशा पेड़ पर भागती रहती है, और एक उस रैबिट के लिए जो उसी पेड़ के नीचे रहता है, जैसे कि ये वाला रैबिट। ठीक है,
और तो और वन फॉर यू टू शेयर विथ मी, और एक तुम्हारे लिए, तुमने मेरे से मतलब अपन लोगों ने ये बातें शेयर करी, एक तुम्हारे लिए, ठीक है। तो अगले उसमें चलते हैं पैराग्राफ में। 5 रेड एप्पल्स हैंगिंग ऑन अ ट्री, ये भी वही है कि 5, पहले 5 येलो मैंगोज थे, अब 5 रेड एप्पल्स हैं। तो इसमें वही है, वन फॉर द ट्रेवलर, एक उस ट्रेवलर के लिए जो इस पेड़ के नीचे आराम करता है, और एक वो बर्ड के लिए जिसका इसमें घोंसला है यहाँ पर, और एक उस स्क्विरल के लिए जो यहाँ इस ट्री में हमेशा भागती रहती है इस ट्री पे, और एक उस रैबिट के लिए जो इस ट्री के नीचे रहता है, और एक तुम्हारे लिए क्योंकि तुम, अब हमने ये बात तुमसे शेयर करी, ठीक है। तो चलिए, वन लेस फॉर द, ओ वन लेस, ओके वन लेस। चलिए गाइस, अब आगे चलते हैं। अब है, विथ हुम डज द ट्री शेयर इट्स फ्रूट, तो अब इसमें पूछा गया किसके संग ट्री ने उससे फ्रूट शेयर करे। इसमें अपना आंसर होगा, 5 लोग होंगे जिनके संग उससे ट्री ने अपना शेयर करा फ्रूट्स। पहला जो ट्रेवलर जो वहां पर उससे मतलब उसके नीचे आराम कर रहा था, दूसरा वो बर्ड जिसका उसमें घोंसला था उस पेड़ पे, तीसरा वो स्क्विरल जो हमेशा भागती रहती है, और चौथा वो रैबिट जो उस ट्री के नीचे रहता है, और पांचवे आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट डू यू शेयर विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर और फ्रेंड्स, अब आप बताइए, आप अपने बहन भाइयों के संग क्या शेयर करते हैं, ठीक है। सर्कल द वर्ड फोर एंड ऑन द पोयम, कि अब अपने सर्कल करने वर्ड्स, मतलब गोला लगाना है, और सर्कल द वर्ड्स फोर एंड ऑन इन द पोयम, जहां पर भी फोर या ऑन ये दोनों शब्द आए हैं, ठीक है, फोर और ऑन, ठीक है। चलते हैं अगले उसमें। अभी उससे तो मतलब एक पिक्चर है जहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे फ्रूट्स लेके आए हैं, और मतलब उन सबको कट कर कर वो फ्रूट सैलेड बना रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये एक एक्टिविटी होगी, बेस्ड होगी आपको, मतलब आपके इस चैप्टर पे बेस्ड होगी, और एक्टिविटी मतलब बहुत ही अच्छी होती है। जब हम अभी 6 में हैं, और जब हम भी छोटे थे, आपकी क्लास में थे, जब हमारी भी शायद ऐसी एक चैप्टर था, और उसमें भी यही एक मतलब पोयम थी कि शायद आपको अपने घर से एक 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 फ्रूट लाना है, और फिर आप लोग संग में बैठकर यूनिटी कर कर और शायद आपकी टीचर उनको कट करेंगी, और फिर उसका सैलेड बनाएंगी, ठीक है, फ्रूट सैलेड जो होता है, और ऐसा हुआ भी था, ठीक है। चलिए गाइस आगे चलते हैं। अ विजिट टू द मार्केट, एक विजिट, अब उससे क्या बोल रहा है कि एक मार्केट में एक विजिट, मतलब जो वहां पर सब्जी वब्जियां होती है वहां पर एक विजिट, ठीक है। मिनी's father is a farmer. He grows vegetable in his farm. He sells them in the market every Saturday. Minnie goes with him to the market. Her father sells his vegetables. He takes her around the market. मतलब मिनी के फादर है, इज अ फार्मर, वो एक किसान है, ठीक है, और वो उससे जो सब्जियां होती हैं वो उसको उगाते हैं, ठीक है। ही सेल्स देम इन मार्केट, और जो सब्जियां उससे उगती हैं वो उनको मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है। एवरी सैटरडे मिनीज गोट विथ हिम टू द मार्केट, और हर सैटरडे को मिनीज उससे आते हैं, मतलब अपने पापा जी के संग मार्केट में जाती है, ठीक है। हर फादर सेल्स हिज वेजिटेबल्स, ही टेक्स हर अराउंड द मार्केट, और उससे तो उसके फादर अपनी जो पूरी वेजिटेबल्स होती हैं वो बेच देते हैं, और उसको मार्केट में भी ले जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये अपना पूरा मार्केट हो गया। There are many people in the market. They are buying vegetables and fruit. They are buying flowers and toys. फ्लावर्स एंड टॉयज टू, और ये पूरा मार्केट, और यहाँ पर बोल रहे हैं वो लोग उससे तो कोई वेजिटेबल्स खरीद रहा है, तो कोई फ्रूट खरीद रहा है, तो कोई फ्लावर खरीद रहा हो, तो और खिलौने भी खरीद रहा है। अब मिनीस क्या बोलती है, लुक फादर देयर आर मैनी कलरफुल फ्लावर्स, पापा देखो वहां पर बहुत सारे कलरफुल, मतलब बहुत सारे कलर के फ्लावर्स है। और फादर बोलते हैं यस देयर आर, let me tell you the names of the flower. These are rose, these are marigolds, those are jasmine. अब वो बोलते हैं हाँ, हाँ वहां पर वो है, मतलब वहां पर फ्लावर्स हैं, और चलो अब मैं तुम्हें उनका नाम बताता हूँ। तो वो एक एक करके बताते हैं कि ये रोज है, ये मैरीगोल्ड है, और ये जैस्मिन है, ठीक है। आपने भी इनको एक बार देखा ही होगा। मिनी, यस
समटाइम्स मदर मेक्स अ स्ट्रिंग ऑफ जैस्मिन फ्लावर। तो मैंने बोलती है हाँ, कभी कभार जो उनकी मदर है, उनकी मम्मी है, वो उससे जैस्मिन की स्ट्रिंग बनाती है, उसकी एक माला बनाती है, ठीक है। फादर लुक एट द फ्रूट हेयर। फादर बोलते हैं देखो, वो से आता है फ्रूट्स पर भी देखो। मैंने कहती है आई कैन सी एप्पल बट व्हाट आर दोज लार्ज फ्रूट बिहाइंड एप्पल्स। वो कहती है कि हाँ, मुझे एप्पल्स दिख रहे हैं, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया जो एप्पल्स के बड़े बड़े मतलब बड़े से फ्रूट जो एप्पल्स के पीछे रखे हैं। तो फादर बोलते हैं दोज आर पाइनएप्पल्स, वो पाइनएप्पल्स हैं। मैंने कहती है व्हाट आर दीज फ्रूट्स केप ऑन द राइट ऑफ द एप्पल। तो बोलते हैं फादर दे आर ऑरेंजेस। अब वो बोलती है कि उसके जो राइट में फ्रूट्स रखे हैं वो क्या है, तो उसके फादर बोलते हैं दे आर ऑरेंजेस, वो ऑरेंजेस हैं, ठीक है। मैंने What is the name of the big green fruit kept in the left of the apple? अब वो बोलते हैं कि जो बड़े बड़े से ग्रीन कलर के फ्रूट रखे हैं एप्पल के लेफ्ट में, वो क्या है। तो फादर बोलते हैं ओ दैट इज वाटरमेलन। ओ वह तो वाटरमेलन है। वाटरमेलन मतलब तरबूज, आपने भी एक ना एक बार खाया होगा। मिनी रिटर्न्स होम विथ हर फादर, शी होल्ड्स अ स्मॉल बास्केट ऑफ फ्लावर्स इन हैंड, हर फादर हैज अ बैग ऑफ फ्रूट्स। और जब वो शायद घर लौट रहे होते हैं, जब मिनीस के हाथ में शायद बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, और शायद उनके जो फादर थे उनके पास भी एक बैग रहता है उससे जिसमें बहुत सारे फ्रूट होते हैं, मतलब वो उन सबको खरीद के घर लाते हैं, ठीक है। इज देयर अ मार्केट नियर योर हाउस। आपको बताना है आपके घर के पास में, नियर में क्या एक मार्केट है। अगर आपके घर के पास में मार्केट हो तो यस लिखिए, आपके घर के दूर हो तो नो लिखिए, ठीक है। डू यू गो द मार्केट, और क्या आप मार्केट जाते हैं। आई थिंक सो हर कोई मार्केट जाता है, और जो नहीं जाता है तो वो नो लिखिए। विथ हुम डू यू गो, और अगर आप जाते हैं तो आप किसके संग जाते हैं। ऑब्वियसली विथ मदर फादर और ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर और अंकल आंटी चाचा चाची और बड़े पापा, किसी के भी संग आप जा सकते हैं, ठीक है। वॉट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट द मार्केट, और अब आपको कहते हैं पूरे मार्केट के बारे में अच्छी चीज क्या लगती है। तो मार्केट के बारे में लाइक ज्यादातर बच्चों को तो टॉयस, वहाँ पर बहुत सारे टॉयस के वो होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे टॉयस रखे हैं और भी चीजें हैं, ठीक है। और अगर टॉयस की ना बात करें तो फ्लावर्स, और फिर अगर किसी और फिर या फिर फ्रूट्स लाइक मैंगो एप्पल, और जो भी आपके फेवरेट फ्रूट्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, रीड दीज अलाउड। अब आपको इसको से तेजी से बोलना है, लाइक टमाटो, पटेटोस एंड ऑरेंजेस। उससे तो जिससे आपकी प्रोनाउंसिएशन आप इनको अच्छे से बोल पाए बार बार, तो आप इनको तेजी से बोलना है, टमाटोस पोटैटोस एंड ऑरेंजेस, ठीक है। और अब आगे भी आ जाते हैं, और फ्रूट्स हैं ऑनियंस, ब्रिंगल्स, पाइनएप्पल्स एंड जैक फ्रूट एंड कॉलीफ्लावर, ठीक है। और आगे आते हैं तो ज्यादा बच्चों का फेवरेट फ्रूट मैंगोज, रेडिश, गुआवा एंड कैरेट, कैबेज और पीस। पीस मतलब मटर के दाने होते हैं ना, वो मटर, ठीक है भाई। थिंक ऑफ द वर्ड्स ऑफ द पिक्चर एंड रीड अलाउड। अब आपको उससे मतलब इसमें आपको कुछ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, और कहीं कहीं उससे आपको पिक्चर्स दी गई हैं, जैसे कि फ्रूट की पिक्चर्स है, ये वेजिटेबल्स की पिक्चर है, ये मार्केट की पिक्चर है, और ये फादर की पिक्चर है, और ये ऑरेंजेस की पिक्चर है, और भी है। तो आपको इन पिक्चर्स की जगह उनको नाम लेके बुलाना है, लाइक टुडे माय फादर टुक मी टू द मार्केट, मतलब आज मेरे फादर मुझे मार्केट ले गए। यहाँ पर फादर लिखा नहीं है, लेकिन पिक्चर से आपने ये बताया गया है कि जो पिक्चर है उसके अपने नाम को बोलना है, लाइक ठीक है। ये जो मैन है, ये फादर है, ठीक है, किसी के। तो टुडे माय फादर, आज मेरे पापा टुक मी टू द मार्केट, मुझे मार्केट ले गए। आई सॉ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देयर, और मैंने वहाँ पर बहुत सारी सब्जियां और वहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स और फल और वेजिटेबल सब्जियां देखी, लाइक द, और कहते मतलब वेजिटेबल्स कैसी देखी, लाइक द ऑरेंजेस, ऑरेंजेस की तरह, ठीक है। माय फादर बॉट मी एन ऑरेंज, और उसमें बोलते हैं मेरे लिए एक ऑरेंज लाए, ठीक है। आगे आ जाते हैं, वी बोथ पोटैटोस एंड ऑनियन, और हम लोग पटेटो पटेटो आलू और ऑनियंस प्याज भी लाए। वी हैड अ गुड डिनर, और हमने आज एक अच्छा डिनर करा, रात का खाना, ठीक है, डिनर मतलब, ठीक है। आगे चलते हैं,
Draw and color the fruits and vegetables you like. Discuss with your friends. Why do you like these fruit and vegetables? अब आपको कहते ड्रॉ करना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और अपने फैमिली और फ्रेंड्स से डिस्कस करना है कि आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स क्यों अच्छे लगते हैं। उनका टेस्ट अच्छा है और टेस्ट ही अच्छा होगा ना, या फिर उनको कुछ मतलब उनसे ऐसी कोई चीज़ बनती है जो आपको अच्छी लगती है, लाइक पटेटो से आलू की सब्जी और ले और बनती है चिप्स एंड फिंगर फ्राइज, ऐसी बहुत सारी फ्रेंच फ्राइज, जैसे ना बहुत सारी चीज़ें वेजिटेबल से बनती हैं, फिर फ्रूट से बनता है। आपको वो क्यों पसंद है? लाइक फ्रूट हो गया अपना मैंगो, हाँ, इसमें आप ड्रॉ कर सकते हैं एक मैंगो, या फिर एक एप्पल, या फिर आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं एक पाइनएप्पल, एक पाइनएप्पल, ठीक है। और ऐसे ही आपको उसमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, अपने फेवरेट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स उससे रहते वो बनाने हैं, ठीक है। राइट द वर्ड्स इन द स्पेस बिलो। अब आपको ये जो वर्ड्स हैं ये आपको स्पेस में लिखना है, जैसे येलो मैंगो, रेड एप्पल, येलो बनाना, ग्रीन गुआवा, पर्पल बेंगल, बेंगल मतलब वो बैगन, ठीक है। ब्राउन पोटैटो, ऑरेंज कैरेट एंड वाइट रेडिश। रेडिश मतलब मूली। तो आपको इसमें जो खाली जगह दी गई है इसमें आपको सबके नाम लिखने हैं जैसे इसमें आपको दिए गए हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स टू हैव बीन डन फॉर यू। और आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं और दो आपके लिए डन है, जैसे कि आर दीज ऑनियंस, यस दीज आर ऑनियंस, दोज आर ऑनियंस, ठीक है। दूसरा वाला है आर दीज टमाटोज, नो दे आर नॉट, दोज आर ब्रिंगल्स। क्या वो टमाटर है? तो वो बोलते हैं नहीं वो टमाटर नहीं, वो तो ब्रिंगल, ब्रिंगल मतलब बैगन है वो, ठीक है। और दी आर दीज पटेटोस, दे आर नॉट, दोज आर। तो इसमें बोला है क्या वो पटेटोस है, तो इसमें होगा नो, नो दोज आर टमाटो। तो आपको उसमें टमाटो इसकी स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है। तो ये पूरा। और फिर आ जाते हैं आर दीज कैरेट्स, क्या ये कैरेट्स हैं? तो इसमें लिखना है यस, यस दीज आर कैरेट्स, ठीक है। मैं आपको कैरेट्स लिखना है, ठीक है। दीज आर दोज रोज। अब इसमें ऐसे कहते हैं फूलों की बात आ गई तो इसमें मुझे आर दोज रोज, क्या वो रोज है? तो आपको लिखना है नो दोज आर मैरीगोल्ड, दोज आर, नो दोज आर, दोज आर मैरी गोल्ड, ठीक है। क्या लिखना है आपको? मैरी गोल्ड, ठीक है। तो आगे चलते हैं गाइस। दोज आर पम्पकिंस, नो दे आर नॉट, दोज आर पोटैटोज, ठीक है। आगे चलते हैं। दे आर मैंगोज, नो दे आर नॉट, दीज आर oranges. Are these cauliflower? Yes, these they are cauliflower. Is this a cabbage? Yes, it is. This is a cabbage. ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये था हो जाता है अपना चैप्टर एंड। और चलिए गाइस आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।